नमस्कार। आज हम पातंजल योग सूत्र में वर्णित यम और महाव्रत की चर्चा करेंगे। इन यमों का वर्णन महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र के साधन पाद में अष्टांग योग के अंतर्गत किया है। अष्टांग योग में प्रथम अंग के रूप में इन यमों का वर्णन किया गया है। साधन पाद के सूत्र 30 में इन यमों का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यम, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम बताए हैं। ये यम योग साधना की दृष्टि से भी और हमारे सामान्य जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन सभी यमों का मन, वचन और कर्म से पालन करने के लिए कहा गया है। प्रथम अंग के रूप में, यम के प्रथम अंग के रूप में महर्षि पतंजलि ने अहिंसा को बताया है। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को मन, वचन, कर्म से किसी भी प्रकार से कष्ट न पहुंचाना, दुख न पहुंचाना, उसको पीड़ा न देना, इसको अहिंसा कहा गया है। अहिंसा का अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जैन दर्शन में अहिंसा को ही श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे श्रेष्ठ धर्म है। बहुत से महापुरुष अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने अपने जीवन में चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया है। इनमें महात्मा गांधी जी का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में अहिंसा के व्रत को धारण करके हमें आज़ादी दिलाई, देश को आज़ाद कराया और आज उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि से पूजा जाता है, महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। आयुर्वेद के एक ग्रंथ अष्टांग हृदय में हिंसा को पाप का द्योतक बताया गया है, अर्थात हिंसा की वृत्ति तभी उत्पन्न होती है जब तमोगुण उत्पन्न होता है। जब तमोगुण की प्रबलता होती है तभी हिंसात्मक भाव उत्पन्न होते हैं और वो क्रियान्वित होते हैं। तो इसलिए हिंसा को पाप क्रम समझ करके या जान करके उसको त्यागने का निर्देश दिया गया है। अष्टांग हृदय में कहा गया है कि हिंसा पाप कर्म है, उसको हमें त्यागना चाहिए, उसको हमें दूर करने का उपाय करना चाहिए। तो इस प्रकार अहिंसा का सामान्य जीवन में भी और योग की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने इसको प्रथम अंग के रूप में रखा है। यम के दूसरे अंग के रूप में महर्षि पतंजलि सत्य की बात कहते हैं। सत्य का अर्थ है कि जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा जाना, निश्चल और छल कपट रहित मन से वैसा ही प्रकट कर देना, वैसे ही बोल देना सत्य कहलाता है। अर्थात यथार्थ वचन को सत्य कहते हैं। सत्य अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जो सत्य का आचरण करता है, जो सत्य का जीवन में धारण करता है सत्य को, उसका सभी जगह सम्मान भी होता है और उसकी मिसाल भी दी जाती है। जहाँ सत्य होता है वहीं विजय होती है। कहा भी गया है कि सत्यमेव जयते, अर्थात जहाँ सत्य होगा वहीं विजय होगी, जहाँ सत्य होगा वहीं परमात्मा होगा। सत्यम आयतनम ब्रह्म, अर्थात जहाँ सत्य होता है वहीं परमात्मा यानी ब्रह्म का स्थान बताया गया है। सत्य को ब्रह्म का आयतन कहा गया है। तो इस प्रकार सत्य का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। सत्य को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, क्योंकि कई बार देखने में आता है कि एक झूठ को छिपाने के लिए हमें अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं, जिससे हमारा मन भी कुलसित होता है, हमारा मन अस्थिरता आती है, मन में एक तरह का विकार उत्पन्न होता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए सत्य का आचरण करना चाहिए, सत्य को अपनाना चाहिए, सत्य को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तीसरे यम के रूप में महर्षि पतंजलि अस्तेय को बताते हैं। अस्तेय का अर्थ है चोरी न करना,
अर्थात किसी की कोई वस्तु देख करके मन में लालच या लोभ के भाव उत्पन्न करना भी अस्तेय कहलाता है। क्योंकि जब किसी की कोई वस्तु देख करके मन में लालच या लोभ उत्पन्न होगा तो उसे प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और वो जब प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए कोई गलत काम करने में भी वो पीछे नहीं हटेगा, यानी चोरी के माध्यम से भी वो उसको प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह के जो आचरण है, इस तरह का जो भाव है, वो साधना की दृष्टि से भी गलत है और सामान्य जीवन में भी गलत है, क्योंकि ऐसा करने पर उसको दंड का भागी बनना पड़ता है अगर वो पकड़ा जाता है, और नहीं भी पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं उसको उसके मन में एक क्लेश उत्पन्न होगा जो उसके लिए दुख का कारण बनेगा। तो अस्तेय का भी हमें मन वचन कर्म से पालन करना है। न तो मन में चोरी के भाव रखने हैं, न वचन में अर्थात किसी को कहकर ये काम कराना है, और न ही खुद इस तरह के कर्म करने हैं, यानी चोरी खुद भी नहीं करनी है। तो मन वचन कर्म से ही इस अस्तेय का भी पालन करना है, इसको जीवन में धारण करना है, इसका अनुसरण करना है। चौथे यम के रूप में महर्षि पतंजलि ब्रह्मचर्य को बताते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रिय संयम। स्वामी ओमानंद तीर्थ के अनुसार मैथुन या अन्य किसी भी प्रकार से वीर्य का नाश न होने देना ही ब्रह्मचर्य है। अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य भी साधना की दृष्टि से भी और सामान्य जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो जितेंद्रिय होकर ब्रह्मचर्य के मार्ग पर अग्रसर होता है वो ही आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उन्नति को प्राप्त करता है। तो इसलिए इस ब्रह्मचर्य का भी हमें मन वचन और कर्म से पालन करना है। मन में भी अब्रह्मचर्य के भाव नहीं लाने हैं, वचनों से भी अब्रह्मचर्य के शब्द नहीं बोलने हैं, और कर्म में भी अब्रह्मचर्य नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार ये चौथे यम के रूप में महर्षि पतंजलि ने ब्रह्मचर्य के अनुसरण या ब्रह्मचर्य के अनुष्ठान की बात की है, ब्रह्मचर्य के पालन की बात की है। इस ब्रह्मचर्य का भी हमें पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ पालन करना है। पांचवा यम है अपरिग्रह। अपरिग्रह अर्थात अनावश्यक वस्तुओं की संचय की प्रवृत्ति का न होना। सामान्य रूप से क्या होता है कि सामान्य मनुष्य में संचय की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, अर्थात अपनी आवश्यकता से अधिक भोग, सामग्री, संपदा, धन, इसको संचित करने की मनुष्य की प्रवृत्ति रहती है, जो कि योग साधना में भी और सामान्य जीवन में भी कई बार घातक या दुखदायी सिद्ध होता है। हमें कभी भी धन, संपत्ति, भोग, सामग्री का आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जिन लोगों के पास वो चीज़ नहीं है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी उसको आवश्यकता है, उसके लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वयं के पास जो है, स्वयं की जो पुरुषार्थ से जो कमाया गया है, अपनी आवश्यकता के अनुसार वो धन, वो वस्तु, वो संपत्ति रख करके शेष अन्य लोगों के लिए त्याग देनी चाहिए। इसी को अपरिग्रह कहा है। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, तेन तक्तेन भुंजिथा, अर्थात त्याग पूर्वक भोग करो। अर्थात जितना अपने लिए आवश्यक है उतना अपने पास रख करके शेष अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए, जो जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए त्याग देना चाहिए। ऐसा करने से समाज में एक बैलेंस बनता है, एक सामंजस्यता बनती है। जिनके पास जो चीज़ नहीं है उसको वो चीज़ प्राप्त हो पाती है। तो ये साधना की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और सामान्य जीवन में भी इसका महत्व है। इस प्रकार ये जो महर्षि पतंजलि ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5 यम बताए हैं, इन सभी यमों का
महर्षि पतंजलि ने यम आदि जो 5 ये अंग बताए हैं, इन सभी का मन वचन और कर्म से पालन करने के लिए कहा गया है। मनसा वाचा कर्मणा, इनको अपने जीवन में धारण करना है, इनका अनुसरण करना है, इनका अनुष्ठान करना है, इनको आत्मसात करना है। अब हम महाव्रत की बात करते हैं। महर्षि पतंजलि ने इन यमों को ही महाव्रत कहा है। साधनपाद के सूत्र 31 में इन महाव्रतों की चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जाति देश काल समानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। जाति देश काल समानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, अर्थात जो जाति देश काल और समय की सीमा से रहित हैं, इन सब सीमाओं से रहित होने पर जब ये सार्वभौम हो जाते हैं तब इनको महाव्रत कहा जाता है। यानी ये जो यम हैं, इन यमों का जाति देश काल और समय की सीमा से रहित पालन करना है, तब ये महाव्रत कहलाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि एक सामान्य व्रत होता है, एक संकल्प होता है, एक व्रत होता है और एक महाव्रत होता है। संकल्प हम अच्छे के लिए भी कर सकते हैं, बुरे के लिए भी कर सकते हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन ने संकल्प किया था कि सूर्यास्त तक मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, उसकी हत्या कर दूंगा। तो संकल्प किसी को मारने के लिए भी किया जा सकता है और किसी को बचाने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन व्रत अच्छे के लिए ही होता है, कल्याण के लिए होता है, स्वयं के लिए भी अच्छे के लिए होता है और दूसरों के अच्छे के लिए भी होता है। लेकिन व्रत कुछ समय के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है, कुछ वर्षों के लिए होता है। कहने का मतलब है कि व्रत की एक समय सीमा होती है, एक बाउंडेशन होती है, और महाव्रत की कोई सीमा नहीं होती। जिस तरह से हम सोमवार या मंगलवार का व्रत करते हैं या नवरात्रि के व्रत करते हैं, तो एक कुछ दिन के लिए होता है, या कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए मौन व्रत कर लिया, या कुछ दिनों के लिए अन्न का त्याग कर दिया, कुछ महीनों के लिए अन्न का त्याग कर दिया। तो इस प्रकार के जो नियम लिए जाते हैं उनको व्रत कहा जाता है, जिनकी समय सीमा होती है। लेकिन जो व्रत या जो नियम आजीवन चलने वाले होते हैं उनको महाव्रत कहते हैं। और महाव्रत कब कहलाते हैं? जाति देश काल समानवच्छिन्ना, यानी जब ये यम जाति देश काल और समय की सीमा से ऊपर उठ जाते हैं तो इनको महाव्रत कहा जाता है। जैसे गऊ के ऊपर, गाय के ऊपर ही अहिंसात्मक व्यवहार नहीं करूंगा, यानी केवल गाय को नहीं मारूंगा, गाय की पूजा करूंगा, बाकी सब प्राणियों को मुर्गे बकरे कटड़े मारकर खाऊंगा। देश यानी किसी स्थान, किसी तीर्थ या मंदिर में ही झूठ नहीं बोलूंगा, या मंदिर में चोरी नहीं करूंगा, या किसी तीर्थ स्थान पर कोई गलत काम नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। काल यानी कुछ समय के लिए, जैसे आज मंगलवार है, आज नॉनवेज नहीं खाएंगे, आज सोमवार है, आज नॉनवेज नहीं खाएंगे। इस तरह के जो भाव हैं, इस तरह के जो आचरण हैं, आज सोमवार का व्रत है या मंगलवार का व्रत है तो आज ब्रह्मचर्य नियम का पालन करेंगे। तो ये कुछ दिन या कुछ समय या कुछ महीने, इस तरह के जो नियम बना लिए जाते हैं इस समय सीमा में बांधकर, ये व्रत कहलाते हैं। लेकिन ये सभी यम, ये सभी जो इसके अंग बताए गए हैं यमों के, जब इनका पालन जाति देश काल इन सब की सीमा से ऊपर उठ जाता है, यानी हर समय हर क्षण हर प्राणी पर ये लागू होते हैं, इनका पालन करना है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पालन करने योग्य हैं, यानी अपने देश में जो पालन कर रहे हैं, वही जब हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो वहाँ भी उसी तरह से पालन करना है। अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, जापान जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, कहीं पर भी जाएं तो उसका उसी तरह से पालन करना है। जैसा पालन इनका वर्तमान में किया जा रहा है वैसा ही पालन इनका भविष्य में भी करना है, और भूतकाल में भी इनका वैसे ही पालन होते आया है। तो तब जब ये जाति देश काल और समय की सीमा से ऊपर उठ जाते हैं, समय की इन सब की सीमा से रहित हो जाते हैं, तब इनको महाव्रत कहा जाता है। तब इन सभी यमों को
महाव्रत कहा जाता है। जैन दर्शन में भी इन यमों को महाव्रत कहा गया है। महाव्रत इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनका संपूर्ण जीवन काल में इनका पालन करना है। हर क्षण, हर पल, हर समय, हर स्थान पर, हर प्राणी के साथ इनका अनुसरण करना है, इनका पालन करना है, इनको आत्मसात करना है। इसीलिए इनको महाव्रत कहा गया है। महा यानी बड़ा, क्योंकि व्रत छोटा होता है, उसकी सीमा होती है, उसकी बाउंडेशन होती है। इसीलिए इसके साथ में महा शब्द जोड़ा। महा का मतलब बड़ा, जो आजीवन प्रक्रिया चलने वाली है, जिसका हमें आजीवन अनुसरण करना है, इसीलिए इसको महाव्रत कहा गया है। तो इस प्रकार आज हमने महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित पांचों यम के बारे में चर्चा की और इन यमों को महाव्रत क्यों कहा गया है इसके बारे में चर्चा की। आशा है ये सभी यम को आप महाव्रत बना करके अपने जीवन में धारण करेंगे, इनका अनुसरण करेंगे, और जब इनको महाव्रत बना करके जीवन में धारण किया जाता है तो इनके कुछ फल भी प्राप्त होते हैं, इनकी कुछ विशेष सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, जिनका वर्णन महर्षि पतंजलि ने अपने आगे के सूत्रों में किया है। उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। आशा है ये चर्चा आपके जीवन में भी और आपके अध्ययन के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगी। धन्यवाद।